हेलो एवरीवन, मास्टर डॉक्टर संस्कृति फिजियोथेरेपिस्ट। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग अस्थमा। जनरली पेशेंट्स को पता होता है, जो भी हमारे पेशेंट्स हैं जिनका डायग्नोसिस अस्थमा का हुआ होता है, जनरली वो मेडिसिन लेते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं। लेकिन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब आपको इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि सिम्टम्स होते हैं माइल्ड होते हैं, तो पेशेंट्स जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं या फिर थोड़ी बहुत मेडिसिन और एक्सरसाइजेस की हेल्प से ठीक होते जाते हैं। लेकिन जब बात आती है अस्थमा अटैक की या फिर एकदम से सीवियर अटैक्स की, सीवियर कफ और वीजिंग की, तब पेशेंट्स को क्या समझ लेना चाहिए और कब उन्हें पेशेंट्स को एक्चुअली में ये पता होना चाहिए कि अब उन्हें इमरजेंसी मेडिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत है, ये सब भी हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी रात को और अर्ली मॉर्निंग एकदम से आपको वीजिंग हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है, स्पेशली नाइट एंड इन द मॉर्निंग टाइम, तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि अस्थमा की कंडीशंस में जनरली बहुत जल्दी और बहुत सीवियर अटैक्स आने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपको रात में बहुत ज़्यादा वीजिंग हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कफ हो रहा है, तो यू डू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। सेकेंड, अगर हम इंपॉर्टेंट सिम्टम की बात करें तो दैट इज़ रेस्क्यू पम्प्स। जनरली होता क्या है कि जब आपको बहुत ज़्यादा खांसी होती है, धक्का लगता है, तो हम जनरली रेस्क्यू पम्प्स यूज़ करते हैं। लेकिन जब रेस्क्यू पम्प्स यूज़ करने के बावजूद भी आपको सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे हैं, आपके सिम्टम्स कम नहीं हो रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है सिचुएशन को डील करना, साथ ही साथ उनकी फैमिलीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि एक्सेसिव कफ और एक्सेसिव वीजिंग के बाद जनरली पेशेंट्स को नहीं समझ में आता कि अब हम क्या करें, और वो हेल्प लेते हैं रेस्क्यू पम्प्स की। लेकिन जब रेस्क्यू पम्प से भी आपके सिम्टम्स एग्रीवेट हुए जा रहे हैं और आपको कोई रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो इस कंडीशन में भी आपको समझ लेना है कि आपके अस्थमा के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो रहे हैं, एंड यू डू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। थर्ड इंपॉर्टेंट सिम्टम की अगर हम बात करें, दैट इज़ वेरी एसेंशियल, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप बात कर रहे हो, आप स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहे हो, आप नॉर्मल वॉक कर रहे हो, तो आपकी सांसें फूलना शुरू हो जाती हैं, और जहाँ सांस फूलना शुरू हो जाती है वहाँ जनरली पेशेंट्स क्या रिलेट करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं, उसकी वजह से सांस फूल रही है। लेकिन अस्थमाटिक पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनके लंग्स कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उनकी ब्रोंकियल ट्यूब्स कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है और उनकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल्स डिक्रीज होना शुरू हो रहे हैं। तो अगर बोलते टाइम आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, मतलब आपके सिम्टम्स एग्रीवेट कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो, एक हेल्दी कॉन्वर्जेशन आप नहीं कर पा रहे हो, और बार बार कुछ वर्ड्स बोलने के बाद अगर आपकी सांस फूल रही है और आप अच्छे से कॉन्वर्जेशन नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि आपके सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं। ये जितने भी सिम्टम्स हैं, ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस में जनरली पेशेंट्स को देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको अर्ली स्टेजेस में ये सिम्टम्स दिख रहे हैं और आप इनको नेग्लेक्ट करते जा रहे हो, तो ये बिल्कुल भी नहीं करिए, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। अगर आप अस्थमैटिक पेशेंट्स हैं तो आप फैमिलियर हैं अपनी कंडीशन से, लेकिन जो पेशेंट्स हैं जिनको नहीं पता कि ये सिम्टम्स अस्थमा के हो सकते हैं, वो भी अपने सिम्टम्स, अपनी ब्रीफ हिस्ट्री अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वीडियो के दौरान आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या फिर कोई एक्स्ट्रा सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं रिगार्डिंग ब्रीदिंग, रिगार्डिंग लंग्स, ऑक्सीजन, तो वो सब आप हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।